पाटलिपुत्र के पाठ के अंतर्गत लघु उत्तरीय भी प्रश्न आपको 2 4 5 आएंगे। हालांकि जो भी आया हुआ अभी तक का जो मॉडल सेट में हम उस तमाम क्वेश्चनों की चर्चा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप जानते हैं कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जिसके कारण सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप सहज लिखे, 2 लाइन का है, कहीं ना कहीं जो कहता है लघु उत्तरीय तो बिल्कुल उतना ही लिखे, करेक्ट लिखे, सही शब्दार्थ का चयन करें। और हिंदी बड़ा क्लिष्ट है, पूर्ण विराम कहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे, इसका प्रयोग आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ है, पाटलिपुत्र में हुआ है। जिस कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, आप पाठ में पढ़े थे, तो लिख सकते हैं कि फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज आदि विदेशी यात्री गण पटना आए थे। सिंपल उत्तर है। फिर प्रश्न आपसे किया जाएगा कि पाटली ग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटली ग्राम के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी किया था। तो उन्होंने यह भविष्यवाणी किया था कि यह गांव एक दिन महानगर होगी, किंतु शोरगुल, अग्नि और बाढ़ की समस्या से हमेशा आक्रांतित रहेगी, हमेशा प्रभावित रहेगी। ये भी आई है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न आपसे किया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, अत्यंत अच्छी थी। बिल्कुल लीजिए, चूंकि उनके गुरुदेव, मैं थोड़ा हट के इससे बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, चूंकि उनके गुरुदेव का नाम था चाणक्य, और चाणक्य जी ने पाटलिपुत्र में सबसे कम कर लगाया था और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट बनाई थी। पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अत्यंत ही उत्कृष्ट थी, अत्यंत ही अच्छी थी। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो आपको मालूम है कि राजशेखर जी ने स्वकाव्य मीमांसा में लिखा था कि यहाँ उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि विद्वान पुरुषों ने मान सम्मान प्राप्त किए थे पाटलिपुत्र में। बस यही लिखना है, जो श्लोक का अर्थ हम बताए थे वही अर्थ लिख देना है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का भिन्न भिन्न नाम है। पाटलीग्राम है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। वहाँ गुलाब की फूलों की खेती भी बहुत हुआ करती थी। मध्यकाल में वही पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, वह मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। पटन देवी, जिनका पटना से बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, उसके नाम पर भी ये हो सकता है रखा गया हो, तो आराम से लिखा सकता है। पाटलिपुत्र के वैभव पर हो सके आपसे पूछ दे कि वैभव पर प्रकाश डालें, तो पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में लिख सकते हैं कि दिनों दिन रात कहीं न कहीं इनका आविष्कार हो रहा है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, सबों का कहीं न कहीं ध्यान आकर्षण कर रहा है। विद्या का साक्षात केंद्र पाटलिपुत्र है, तो आराम से लिख लीजिएगा। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थान, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पटना ऐसे भी घूमने के लिए गए हों तो आपको मालूम होगा दर्शनीय स्थान क्या है। तो गोल गृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्य कालिक अवशेष, इसके बाद क्या कहते हैं कि उच्च न्यायालय आदि आदि दर्शनीय स्थल है। जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जहाँ पे जन्म हुआ है, गुरुद्वारा, ये सब
महावीर मंदिर इत्यादि, ये सब देखने लायक है, दर्शनीय स्थल है। किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया? तो जितने भी विदेशी थे आपको मालूम है, मेगास्थनीज, वेनसांग, इत्सिंग आदि लोगों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। अगर किसी तरह की मेरे हिसाब से इस पाठ में या श्लोक में अभी तक जो भी आप देख रहे हो, अगर आपको समस्या लगे तो कहीं ना कहीं कमेंट करें, आप अपनी सुझाव दें। हमारी अक्सरस कोशिश होएगी कि आपकी तमाम चीज़ घर बैठे ही आपको मिले। ठीक है, नमस्कार, बहुत